जेठानी जी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना, तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। एक मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी, आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू, आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना। भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ। तो वो काय के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई, वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी। बहू, घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या, भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू, तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई हैं। मैं खाना बना देता हूँ, आप रुकिए। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं, अभी बहुत रिश्तेदार आने बाकी हैं, अभी कपड़े क्यों चेंज कर लेगी? पर माँ जी, गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जा रहा है, लेकिन रहना पड़ता है, एक ही दिन की तो बात है। हाँ माँ जी, बस मैं ये वाला हार निकाल दूँ, बहुत चुभ रहा है। अरे यही सब दिखाने के लिए लाखों खर्चा किया है, इसको ही निकाल के बैठ जाओगी तुम। ठीक है माँ जी। माँ जी, एसी चालू कर लूँ क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा बाप ना सिर्फ 10 लाख रुपया दिया है, उतना तो तुम एक ही साल में खा जाओगी। एसी का पैसा नहीं दिया है, एसी चाहिए। माँ जी बहुत प्यास लगी है। अरे 1 घंटे की बात है, रह लो, फिर बाद में पीना पानी वानी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? जब दहेज दो तो खूबसूरत लड़की चाहिए, और जब खूबसूरत लड़की दो तो दहेज चाहिए। ये ससुराल वाले किसी भी चीज से खुश नहीं है। हाँ मम्मा, पता है। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे 1 सेकंड, मम्मी का फोन है, लो बात कर लो। नमस्ते मम्मी जी। और दामाद जी कैसे हो? नाश्ता हो गया आपका? अरे मम्मी जी, नाश्ता उसी दिन हो गया था जिस दिन इससे शादी हुई थी। देवरानी जी, ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा, आराम करो। मम्मी, मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोचो, सब मेरा मुंह देख के गिफ्ट देके जा रहे हैं। मम्मी, मेरी सास इतनी अच्छी है कि बोलती है बहू तुम कोई काम मत करो, सिर्फ आराम करो। मम्मी जी, मैं किचन में आपका हाथ बटा लूं? अरे ना ना बहू, तुम जाओ आराम करो। देवरानी जी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ला के दे दूंगी। जी दीदी। अरे मम्मी, मेरी जेठानी जी तो इतनी अच्छी है कि खुद आके कह रही है किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं ला के दूंगी सब।
मम्मी आपने तो मुझे जबरदस्ती का डरा के रखा था कि ससुराल में जाओगी तो ये होगा वो होगा। यहाँ के लोग तो भले मानुष निकले, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अरे मम्मी ये लोग तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना, पहले ही शादी करके आ जाती, इतना रोना धोना होता ही नहीं।